बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। इनका नाम मनोहर लाल, क्योंकि आज तो इसी बात को लेकर केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा है कि क्या हरियाणा को नया सीएम मिलने जा रहा है या फिर तीसरी बार शपथ लेंगे मनोहर लाल। तो देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है, क्या मनोहर लाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे या फिर नया नाम नया चेहरा। कई नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, जो रेस में भी बताए जा रहे हैं, हाईकमान को डिसाइड करना है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चाओं में है सीएम अमित, ट्रेंड कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। निश्चित रूप से ज्योति, हमने देखा है दो मौकों पर। रेवाड़ी के मामले में जब एम्स की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री आए, और अब कल द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री हरियाणा की धरती पर आए, उस समय उन्होंने न केवल यह भी कह सकते थे कि हमारी सरकार मनोहर लाल बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने पुराना जिक्र किया कि मित्रता है, मोटरसाइकिल पर घूमे हैं, यानी कि मनोहर लाल जी के जो मजबूती के साथ उन्होंने सरकार का सहयोग किया है, जो प्रधानमंत्री उनके साथ, उनका आशीर्वाद उनके साथ रहा है, और मित्रता की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मनोहर लाल मजबूत हैं। और जिस प्रकार के फैसले लगातार उन्होंने हरियाणा के मामलों में लिए हैं, चाहे सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजने का मामला हो या नायब सैनी को प्रधान भाजपा का अध्यक्ष बनाने का मामला हो, तो ऐसे कई निर्णय, अहम निर्णयों में हमने देखा है कि मनोहर लाल ने उनकी ही चलती देखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार में भी और संगठन में भी सत्ता और संगठन का ऐसा संतुलन जो है वो जल्दी से कहीं कांग्रेस में कभी देखने को मिला ही नहीं, जैसा कि इस बार मिला। ओम प्रकाश धनखड़ थे, उनका एक बयान आया था कि वे नंबर 2 की कुर्सी पर बैठ गए हैं, नंबर 1 की कुर्सी पर बिठाने की बात है। इस बयान के थोड़े दिन बाद ही उनकी वो दूसरे नंबर वाली कुर्सी चलती रही, ये एक अलग बात है। लेकिन मनोहर लाल की मजबूती हर फैसले में देखने को मिली है। हाईकमान के साथ उनका बड़ा बिल्कुल ठीक है, आपके हालांकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था, और ये अपने आप में एक इत्तेफाक कहें या क्या कहें कि वो बयान आया और उसके कुछ दिन बाद ही, आप ठीक कह रहे हैं, नंबर 2 वाली कुर्सी भी उनसे चली गई। देखिए, फैसलों में भी हमने देखा है अमित, फ्री हैंड दिया गया सीएम मनोहर लाल को। जब जब पीएम आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, सीएम की तारीफ करके गए हरियाणा से। और उनके भी अगर छवि की बात करें, अब तक की सरकार में बेदाग ईमानदार की छवि, और जो जो नीतियां वो लेकर चले, उनसे लगा कि हाँ, हरियाणा में वाकई जो प्रशासनिक स्तर पर आप कहें या जो सिस्टम में बदलाव लेकर आएंगे सीएम मनोहर लाल। तो कोई ठोस वजह तो सामने नजर नहीं आती। अगर चेहरा या नाम बदला जाता है तो कोई बहुत बड़ा कारण कम से कम इस वक्त तो नहीं है, चुनाव से ठीक पहले होने को कुछ भी हो सकता है सियासत में। बिल्कुल, देखिए ज्योति, सबसे अहम बात है कि 2014 में जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय यह चर्चा थी कि एक अनुभवहीन जो चेहरे को, विधायक को बना दिया गया है, मुख्यमंत्री जैसा पद दे दिया गया है। लेकिन भाजपा ने उन पर विश्वास जताया, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया, और खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उनकी तारीफ लगातार की हर फैसलों पर। और जब एक के बाद एक उन्होंने हरियाणा के हित में कई योजनाएं लागू की, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात थी या कई ऐसे मौके जहां पहलकदमी की, पूरे देश में उन्होंने नजीर पेश की, कई ऐसे फैसलों से कई ऐसे कदम उठाए जिनको दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पदभार ग्रहण किया और जो धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता हासिल की, उसमें उनका आज के दिन कोई सानी नहीं। और 9.5 साल के देखिए कार्यकाल होने जा रहा है उनका, और ऐसे में कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जिसको लेकर उन पर केंद्रीय हाईकमान ने कहीं न कहीं उंगली उठाई हो, ऐसा मेरे सामने नहीं आया है। हालांकि शाबाशी उन्हें मौके पर, हर मौके पर हमें देखने को मिला कि उन्हें मिलती रही। तो ऐसे में अभी कोई ऐसा लगता नहीं है कि चेहरा कोई बदलने की कवायद होगी। हाँ, कोई पार्टी उनके हित में कोई बड़ा निर्णय लेने की आगे सोच रही हो, जैसा कि सुबह से चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर ही कि उन्हें करनाल से चुनाव लड़ाया जा सकता है लोकसभा का, और आगे केंद्र में उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, ये चर्चाएं हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी तीसरी पारी यानी तीसरी शपथ जो है वो आज होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सरकार में जो दूसरे चेहरे हैं वो जरूर शामिल हो सकते हैं, नए चेहरों से हरियाणा की जनता रूबरू होगी कैबिनेट के रूप में। जी बिल्कुल अमित, तो नए चेहरे